हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है और धीरे धीरे अप्रॉक्सीमेटली हमने बहुत कुछ ख़त्म भी कर दिया है। आज हमें स्टार्ट करना है देशांतर और समय के बारे में। तो जिसने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देशांतर और समय के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो समय को अगर मापने का सबसे अच्छा साधन जो है वो है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन ही होता है, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, अंततः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। सही बात है ना। अगर सूरज ढलता जा रहा है तो शाम होती जा रही है, सूरज उग रहा है तो सुबह हो रही है, तो ये समय का सबसे अच्छा साधन है। तो स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जैसे कि हमें पता नहीं है ना कि दोपहर में सबसे छोटी और एवं सूर्योदय, देखो अगर सूर्योदय की बात करें और दोपहर की बात करें तो जो हमारी परछाई होती है वो सबसे छोटी नज़र आती है, तथा सूर्यास्त के समय हमारी जो परछाई है वो लंबी नज़र आती है। ठीक है, तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है ना। देखो, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि दोपहर में सूर्योदय के टाइम पे सबसे छोटी परछाई हमें दिखाई देती है और सूर्य के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को मेज़र कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग अगर प्रमुख जो याम्योत्तर है इसको देखें तो यहाँ पर सूर्य जो होता है ना वो एकदम सेंटर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, दोपहर होगी। ठीक है, चूँकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पश्चिम से पूर्व मतलब ये हो गया पश्चिम और ये हो गया आपका पूर्व, तो ऐसा चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अंततः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो पूर्व वाला जो प्लेस है वो पहले सन की तरफ जाएगा, उसके बाद पश्चिम वाला जाएगा ना। तो पूर्व वाले जो प्लेस है वहाँ वो लोग आगे रहेंगे पश्चिम वालों से। ठीक है, जो हमारा इंडिया है वो भी पूर्व में आता है, तो हम लोग भी बहुत सारे कंट्री से आगे चलते हैं। कुछ घंटे, किसी किसी कंट्री से पूरा एक दिन आगे होते हैं। ठीक है, जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। ओके, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विकास से की जा सकती है, विधि से की जा सकती है। देखो, अब हमें क्या करना है, समय की गणना करना है। तो देखो, जैसे कि हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री घूमती है, मतलब पूरा एक राउंड लगाने को क्या बोलते हैं हम लोग, 360 डिग्री। कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 15 डिग्री। ठीक है ना, 14 वन ज़ा 14 एंड 14 24 4 ज़ा 24 और 24 15 ज़ा 360। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है वो एक घंटे में कितना डिग्री घूम रहा है, 15 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, कितना डिग्री, एक घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है। अब हमको निकालना है कि एक घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है, तो देखो 15 डिग्री में, एक मिनट, 15 डिग्री घूमने में इसको 1 मिनट लग रहा है, तो कितना डिग्री घूमने में उसको, है ना, 1 डिग्री के लिए कितना मिनट लगेगा ये ढूंढना है आपको। तो ऐसा करके अगर आप डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना कि 15 डिग्री 1 आवर, ठीक है, तो 1 डिग्री के लिए कितना मिनट, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा,
4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री घूमने के लिए। कितना लगेगा? 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री घूमने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा बताओ। अब 1 डिग्री 4 मिनट में घूम रही है ना। तो 15 डिग्री में अगर हमारा अर्थ घूम चुका है तो वो अर्थ कितना, मतलब वो कितने ये लोग आगे होंगे, है ना। ये लोग हमसे कितने मिनट के लिए आगे होंगे वो बताना है। तो हमको तो इतना तो मालूम चल ही गया कि जो हमारा अर्थ है वो 1 डिग्री में, मतलब 1 डिग्री घूमने के लिए उसको 4 मिनट लगता है। तो 15 डिग्री घूमने में भाई साहब को कितना टाइम लगेगा? तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, तो उसको 60 मिनट्स लगेंगे। मतलब कि 15 डिग्री पे जो भी स्टेट आएगा वो 1 घंटा आगे होगा, ठीक है। कितना घंटा आगे होगा? 1 घंटा आगे होगा। इसी प्रकार से ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमेशा टाइम के लिए आता ही है। तो वही अगर हम 45 डिग्री की बात करें कि 45 डिग्री पे क्या टाइम होगा, है ना। तो हमको तो पता ही है कि हमारा जो अर्थ है उसको 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है ना। तो 45 डिग्री में ये कहाँ पहुँचेगा? तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 17 18, कितना? 180 मिनट। मतलब कि 2 घंटा अप्रोक्स कितना हो जाएगा? 3 घंटा लगेगा भाई। 3 घंटा ये आगे रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप? टाइम मेज़र कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए और सारे डिग्री का भी कर सकते हो, जैसे कि 20 डिग्री पे कितने घंटे आगे होंगे ये लोग, 25 डिग्री पे कितने घंटे आगे होंगे, ठीक है। ऐसा करना है। अगर हम बात करें टाइम की ना, तो देखिए यहाँ पे है आपकी ग्रीनविच लाइन, ठीक है। ये है आपकी ग्रीनविच लाइन। यहाँ से जो भी पूर्व की तरफ है वो आगे रहते हैं, जो पश्चिम की तरफ है वो पीछे रहते हैं, ठीक है। और इसको ना 12 घंटा दिया गया है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है उसको घूमने में कितना टाइम लगता है? पूरा 24 घंटे लग जाते हैं ना। तो 12 घंटा पूर्व को दिया गया है और 12 घंटे पश्चिम को दिए गए हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप डिग्री के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टाइम डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखता जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सबको देखो, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा सारे जो देशांतर है उसको दिए गए हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे वहाँ पर? 12 घंटा। तो 1 घंटे को 15 डिग्री ना, 1 घंटा घूमने में, 1 घंटे में हमारा अर्थ कितना डिग्री घूमता है? 15 डिग्री, ठीक है। तो इस 1 घंटा में 15 डिग्री, इधर 15, इधर 15, इधर 15, इधर 15, इधर 15, टोटल ऐसे ऐसे 15 15 15 15 डिग्री आगे जाना है, ठीक है। क्योंकि अर्थ को ये जो हमारा जो देशांतर है इसको 1 घंटा, मतलब टोटल 12 लाइन इस तरफ है और 12 घंटा इस तरफ और 12 घंटा इस तरफ, ठीक है। तो आपको ये 15 15 15 15 कब तक जोड़ना है? 12 टाइम्स जोड़ना है, ठीक है। और उसी के बीच में आपको एक आएगा 82.5 डिग्री। जब आप 15 15 15 15 जोड़ते जाएंगे ना, तो बीच में आएगा आपको 82.5 डिग्री, जहाँ पर हमारा अर्थ, मतलब कि जो इंडिया है हमारा, वो लोकेटेड है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी डिग्री पूछता है ना, 25 डिग्री का बता दो। 25 डिग्री तो मोस्टली नहीं पूछता है, मैंने मोस्टली 45 डिग्री का ही सुना हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 डिग्री में हमारा अर्थ 4 मिनट, 1 डिग्री के लिए उसको 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो आप जितना डिग्री दिया है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो उतना मिनट आप आगे हो जाओगे ना। तो यहाँ पे आपका 180 आएगा, मतलब कि आप 3 घंटा आगे रहोगे उससे। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। मैंने आपको कहाँ तक बता दिया?
यहाँ तक बता दिया ना। 1 घंटा आगे रहेंगे अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री अगर आप पश्चिम के समय ग्रीनविच समय में 1 घंटा पीछे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रीनविच है, यहाँ पर दोपहर के 12 बजे, तो यहाँ पे पूरब में यहाँ पे कितना बजेगा? अगर आप यहाँ पर हो तो कितना बजेगा? 1 बजेगा, है ना। और यहाँ पे हो तो कितना बजेगा? 11 बजेगा, क्योंकि यहाँ से आप आगे आगे चलते जाओगे, 1 घंटा आगे, ठीक है, यहाँ से 1 घंटा पीछे रहोगे। ऐसा आप टाइम को मेज़र करना है, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो कितना, अगर यहाँ पे 1 बज रहा है तो यहाँ पे 2 बजेगा, इधर 3 और यहाँ पर 11, इधर 10, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक अलग सा वीडियो बनाकर डाल दूँगी कि टाइम को कैसे मेज़र करना है, ठीक है। वैसे मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका तो बता ही दिया है कि जो भी डिग्री है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमारे अर्थ जो है वो 1 डिग्री घूमता है 4 मिनट में। तो इस प्रकार से आप हर एक डिग्री का पता लगा सकते हो कि वो कितने मिनट आगे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें कि दोपहर के 12 बज रहे हैं तो जस्ट इसके एकदम अपोजिट, मतलब 180 डिग्री पे जो स्टेट होगा ना, ठीक है, या कोई भी कंट्री होगी, जो भी स्टेट प्ले एरिया होगा, वहाँ पर मध्य रात्रि मतलब कि दोपहर के 12, रात्रि के 12 बज रहे होंगे। तो ऐसा मोस्टली इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है कि इंडिया में अगर सुबह के 9 बज रहे हैं तो अमेरिका में रात के 9 बजते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं, है ना। जब सूर्य एकदम बीचों बीच होता है ना तो दोपहर के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है ना। तो देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो कोई कोई स्टेट है ना जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, है ना। अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडिया है ना, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आता है ना। तो यहाँ पे जो गुजरात है हमारा, यहाँ पे हमारा टाइम कुछ और होता था, क्योंकि बीच में एक और है ना, एक और लाइन है बीच में, तो यहाँ पे 1 घंटे का फ़र्क पड़ता था। यहाँ हम 1 घंटे पीछे होते थे, यहाँ 1 घंटे 45 मिनट आगे हुआ करते थे, ठीक है। तो कोई भी सामान पहुँचाने में या फिर रेलगाड़ी को कच्छ से अरुणाचल प्रदेश जाना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए बीच में से हमने क्या लिया, हमारा एक IST बोलते हैं ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है। तो हम बहुत सारे कंट्री क्या करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन ले लेते हैं, क्योंकि एक ही कंट्री में अगर अलग अलग टाइम होगा तो कॉमन सेंस की बात है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी ना। एक जगह से पहुंचने में दूसरे जगह पे पहुंचने में 2-3 घंटे का फ़र्क हो जाता है, तो प्रॉब्लम तो हो गई। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड लाइन ले लेते हैं। तो हमारा जो 82.5 डिग्री है ना, वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो दोनों के टाइम को क्या करता है, बैलेंस करता है। जो टाइम कच्छ में होगा वही टाइम अरुणाचल प्रदेश में भी होगा। अगर वही हम बात करें चाइना की, तो चाइना देखो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, है ना। उसके बीच में कितने सारे देशांतर रेखा है, 3 देशांतर रेखा है ना। तो देखो जो टाइम यहाँ होगा वहाँ से 1 घंटे का फ़र्क पड़ेगा, इधर 2 घंटे का फ़र्क, इधर 3 घंटे का फ़र्क, है ना। तो ये जो फ़र्क है उसको ख़त्म करने के लिए सब लोग क्या करते हैं, अपना अपना
स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ ही गया था। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है ना। देखो अभी हमारा जो अर्थ है, जो मैंने आपको बोला था ना कि जो 15 डिग्री है, 15 डिग्री उसको प्लस करते जाओगे तो ऐसा प्लस करते करते आप जब इस देशांतर पे पहुंचते हो तो ये होता है 68 डिग्री पूर्व, और यहाँ पे जो आता है वो होता है हमारा 97 डिग्री पूर्व में। तो यहाँ पर हमारा जो अर्थ इंडिया है वो लोकेटेड है ना। तो अगर आप बात देखोगे तो बीच में से यहाँ और ये यहाँ, ठीक है, तो इसके बीच में भी क्या होता है, एक लाइन जो मैंने आपको पहले बताया है वो आता है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, टाइम डिस्टेंस होता है। तो हमने क्या किया है, इस 82.5 डिग्री को अपना मानक समय बना लिया है। ठीक है, तो जब 2-3 देशांतर रेखाएं एक ही स्टेट में होती है, या फिर स्टेट में तो नहीं होगी, एक ही कंट्री में जब होती हैं, तब वहाँ का जो टाइम होता है वो अलग आने लग जाता है। तो रेलगाड़ियों के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन वाली होती है, उनको सामान वामान भेजना बहुत ज़्यादा कठिन वाला हो जाता है काम। तो भारत में अगर गुजरात में द्वारका की बात करें और असम के डिब्रूगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता था। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो हमारा देश का मानक समय है ये 82.5 डिग्री। ठीक है, ये क्या करता है, दोनों के टाइम को बैलेंस करता है और एक ही टाइम बताता है। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्व है। ठीक है, ऐसा माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय मानक समय जो है वो कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। ठीक है, अब देखो कबीर जो है ना वो भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है और वो अपने मित्र आलोक के साथ कहता है, आलोक से क्या कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्या बोल रहा है कि आज हम लोग रात में नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच है जो कि लंदन में है और वो 2 बजे दोपहर में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टाइम है, हम लोग कितने घंटे आगे हैं, हमारा जो मेन जो हमारा प्रमुख याम्योत्तर है ना उससे हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं 82.5 डिग्री के हिसाब से। ठीक है, कितने घंटे आगे हैं, 5.5 घंटा आगे हैं। अब लंदन में कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। तो जब लंदन के 2 बजे के हिसाब से जब मैच शुरू होगा तो हम कितने घंटे आगे हैं, 5.5 घंटा। तो प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 7:30 बज जाएगा ना। कितना बजेगा, 7:30 बजेगा, है ना। तो इंडिया के हिसाब से मैच कब शुरू होने वाला है, 7:30 बजे शुरू होने वाला है तथा देर रात्रि में समाप्त होगा, है ना। अब लंदन के हिसाब से तो मैच सही टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, पर इंडिया के टाइम के हिसाब से तो मैच लेट ख़त्म होगा, है ना। तो क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच का समय में इतना अंतर क्यों है, क्योंकि भारत जो है ना ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पे स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5-5.5 घंटा आगे है। ठीक है ना, तो ये जो ग्रीनविच लाइन है इससे हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। तो इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। ठीक है, कुछ देश जो है ना, देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, मतलब कोई कोई देश बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जिसके कारण वहाँ पर एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे इंडिया में तो एक ही मानक समय है ना। उदाहरण के लिए अगर हम रूस की बात करें
तो वहाँ पर 11 मानक समय है। कितना? 11, क्योंकि रूस बहुत ज़्यादा बड़ा भी है ना। तो पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है ना। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये ग्रीनविच हो गया। यहाँ पे जो मैंने बताया एक एक घंटे में जो बांटा गया है ना, 12 घंटा इधर और 12 घंटा इधर, तो ये एक घंटे में ये 15 डिग्री कवर करता है। ठीक है ना, एक घंटे में कितना? 15 डिग्री। तो ऐसे ही अगर आप प्लस करते जाओगे तो बीच में आपको मिलेगा 82.5 डिग्री, जो हमारा इंडिया का मानक समय है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जब डिग्री के बारे में पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 4 से। और अगर आपको किसी भी स्टेट का टाइम, किसी भी कंट्री का अगर टाइम दिया है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लंदन का टाइम दिया था 2 घंटा ना, तो आपको सिर्फ 5:30 5.5 घंटे उसमें ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अमेरिका का बोला कि अमेरिका में 5 बजे मैच होने वाला है, तो इंडिया में कब होगा भाई? इंडिया में 10:30 बजे होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो आपको ऐड कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो भी हो गई है। तो अगर वीडियो समझ में आई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको नहीं अच्छी लग रही है या कुछ भी कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं अपने वीडियो में नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूवमेंट करूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।